हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज का हमारा टॉपिक है सरचार्ज। पिछले वीडियो में हमने इनकम टैक्स रेट के ऊपर डिस्कस किया था। मैंने वहाँ पे इनकम स्लैब दिया था, न्यू स्लैब भी और ओल्ड स्लैब भी। तो स्लैब के थ्रू हमने आपको बताया था कि इनकम टैक्स रेट क्या क्या है या कैसे चार्ज होता है। तो किसी भी इंडिविजुअल, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबके लिए टैक्स का जो रेट है वो इक्वल है। तो यह 2.5 लाख तक की, यानी कि वो अगर 2.5 लाख तक इनकम अर्न करते हैं तो 2.5 लाख तक की इनकम पे उनकी जो टैक्स रेट है वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि 2.5 लाख तक की इनकम पे उनको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना होगा। बट अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक होती है तो उनको 5% की रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब अगर उनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, यानी कि 5 लाख से एक्सीड होती है, 10 लाख तक है, तो उस पर उनको 20% की रेट से इनकम टैक्स का पेमेंट करना होगा। और अगर उनकी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो उस इनकम पे, यानी कि जो 10 लाख से क्रॉस की हुई इनकम है, तो उस इनकम पे उनको 30% की रेट से टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब हम बात करते हैं कि सरचार्ज क्या है। सो बेसिकली सरचार्ज का जो मीनिंग है, सरचार्ज इज एन एडिशनल टैक्स पेबल ओवर एंड अबव द इनकम टैक्स। सरचार्ज इज लेवी एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। तो बेसिकली जो ये सरचार्ज है वो एडिशनल टैक्स है, यानी कि टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स जो है उसे हम सरचार्ज बोलते हैं। सरचार्ज इज द टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, ये एक टैक्स ऑन टैक्स है। तो जो आपने पहले इनकम टैक्स कंप्यूट किया, उस इनकम टैक्स के ऊपर एक टैक्स और लगेगा, उसको हम बोलेंगे सरचार्ज। यानी कि जो आपका नॉर्मल इनकम टैक्स होता है वो लगता है इनकम के ऊपर, पर जो सरचार्ज है वो लगता है इनकम टैक्स के ऊपर, यानी कि ये टैक्स ऑन टैक्स होता है, उसे हम सरचार्ज बोलते हैं। तो सरचार्ज कैसे कैसे है देखते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है तो आपको अपने उस इनकम टैक्स पे 10% की रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम जो है वो 1 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है और 2 करोड़ रुपए तक हो गई है तो आपको उस इनकम टैक्स पे 15% की रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे 2 नए प्रोविज़न और डाल दिए गए हैं। पहले ये था कि 10 और 15 का रेट था, 10 और 15 का प्रोविज़न था, पर अब फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर ये चेंज आया है कि अगर आपकी इनकम जो है वो 2 करोड़ रुपए से भी एक्सीड कर जाए लेकिन 5 करोड़ रुपए तक हो तो आपको टोटल इनकम टैक्स के ऊपर 25% की रेट से सरचार्ज का पेमेंट करना पड़ेगा ऑन द इनकम टैक्स। और कभी अगर ऐसा हुआ कि आपकी इनकम 5 करोड़ रुपए से भी ऊपर चली गई है, यानी कि 5 करोड़ ऊपर से भी एक्सीड कर गई है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि नॉर्मल टैक्स तो आपको पे करना ही पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर जो आपको 37% की रेट से सरचार्ज का पेमेंट भी करना होगा। तो जैसे जैसे आपका इनकम का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स का बर्डन भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जो इनकम टैक्स होता है या कोई भी डायरेक्ट नेचर के टैक्सेस होते हैं वो आपके प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। अब प्रोग्रेसिव का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये हुआ कि इनकम के साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। इसलिए अमीरों के ऊपर टैक्स का बर्डन जो है वो ज़्यादा होता है और गरीबों के ऊपर थोड़ा कम होता है। लेकिन जीएसटी जो है वो रिग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है, क्योंकि जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वो रिग्रेसिव क्यों होता है? क्योंकि मोर और लेस दोनों का रेट हमेशा सेम होगा, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसका रेट जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट गरीबों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है और अमीरों के ऊपर थोड़ा कम होता है। तो ये तो था इनकम का सरचार्ज। अब सरचार्ज का रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो नेचुरल सी बात है, जो आपका एमएमआर है यानी कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट, एमएमआर का मतलब होता है बेसिकली कि वो रेट जो एक्सेस रेट होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो है वो कितना लग सकता है, यानी कि मीन्स कितने परसेंट तक सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स का रेट हो सकता है। तो बोलते हैं एमएमआर, जो कि 25 और 37 का जो क्राइटेरिया यहाँ पे नया आ गया था, तो यहाँ पे यह बोला गया है कि आपका जो एमएमआर है वो चेंज हो जाएगा और वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि सरचार्ज में जो चेंज आया है तो उसकी वजह से एमएमआर है वो भी चेंज होगा और वो बढ़ जाएगा। तो ये तो था सरचार्ज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।